Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start next topic of chapter number 6. That topic is permanent tissue. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, चैप्टर सिक्स जो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ टिश्यू एंड व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ लिया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर हमने 3 पार्ट में देखा था, जिसमें हमारे कौन थे, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आते हैं। तो थोड़ा सा मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी कई बार अराइज होता है कि आप फ्लो चार्ट में बताइए कि टिश्यू जो है कितने टाइप के होते हैं। तो आप फ्लो चार्ट इस तरीके से बना सकते हैं टिश्यू, और ये 2 तरीके का होता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर 3 टाइप का होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहाँ होते हैं, ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट में होते हैं। लेटरल जो है वो गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट को इनिशिएट करते हैं, और इंटर कैलोरी जो है नियर द नोड प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, जो कि फर्दर 2 तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू। व्हाट हैपन टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो क्या होता है जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं फर्दर ना, उनमें क्या होता है, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उनसे फर्दर जो है 3 तरीके के सेल जो है वो डिवाइड होते हैं, टिश्यू जो है स्टार्ट होते हैं। तो अगर वो भी फर्दर डिवाइड करने लग जाएंगे मेरिस्टेमेटिक की तरह, तब तो सेल जो है बहुत ज़्यादा जो है, प्लांट जो है हर तरफ को जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। पर एक टाइम ऐसा आता है कि इनका जो रोल होता है, स्पेसिफिक रोल, वो जो है उसको लूज़ कर देते हैं। ठीक है, और उनकी जो डिवाइडिंग एबिलिटी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और उनकी जो ग्रोथ होती है वो एक स्पेसिफिक रीजन में हो जाती है। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। तो उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस होते हैं that take place up a permanent shape, size and function is called the differentiation। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, उनकी शेप, साइज और फंक्शन स्पेसिफिक हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, उसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो डिफ्रेंशिएशन से क्या होता है, वेरियस टाइप के परमानेंट टिश्यू डिवॉल्व होते हैं, अलग अलग तरीके के परमानेंट टिश्यू अब डिवॉल्व होंगे। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, 6.2 एक्टिविटी, जिसमें हमने देखना है कि परमानेंट टिश्यू जो है कैसे बनते हैं और कैसे होते हैं। आपने जो है एक प्लांट का स्टेम लेना है, ठीक है, और अपने टीचर की हेल्प से उसकी एक पतली सी स्लाइस काटनी है। तो इसके लिए बेसिकली बहुत ही सॉफ्ट स्टेम ली जाती है, मतलब आप जो है बेसिकली हार्ड स्टेम को कट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको थिन स्लाइस में कट करना इम्पॉसिबल होता है, आपके पास उतने बड़े इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। तो अगर आपने किसी भी प्लांट की स्टेम को देखना है तो आपको छोटा सा पौधा लेना पड़ेगा, उसकी जो स्टेम है उसको आप आराम से देख सकते हैं। Now stain the slice with the saffron in place. One neatly cut section on a slice and put a drop of glycerin। छोटी क्लासेस में अगर 8th में अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा या फिर आपको बताया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा, अनियन का तो सबने किया होता है, अनियन की पील निकाल करके उसको देखा होता है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो वो बनी बनाई होती है एक तरीके से, आपके पास जो स्लाइस होती है, जो अनियन पील आपने निकाली ना, वो बनी बनाई है, उसको आपको कट करने की जरूरत नहीं, तो उसको सिंपल निकालते हैं। पर अगर आपने स्टेम की निकाले तो उसको तो कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल फाइन उसको कट करके उसकी जो थिन स्लाइस है उसको निकालना पड़ता है, और उसको एक स्लाइड के ऊपर रखना होता है, और उस स्लाइड के ऊपर आपने सैफरन इनकी कुछ बूंदे डालनी है। ठीक है, और उसके ऊपर से ग्लिसरीन डालना होता है। जब आप ग्लिसरीन डालोगे तो फिर उसके ऊपर आप धीरे से कवर स्लिप डालेंगे, कवर विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। फिर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल एंड देयर अरेंजमेंट, कंपेयर इट विद फिगर 6.3। तो 6.3 इस फिगर के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने इसको करना है तो कभी आप घर से आपने कद्दू देखा होगा, कुकुम्बर देखा होगा, है ना, तो इनका आप स्टेम ले जा सकते हैं। ठीक है, और उनको अगर आप देखोगे ना तो आराम से आपको उसकी कटिंग भी अच्छे से मिल जाएगी, और आप उसको आराम से देख भी सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने कोई और प्लांट का देखना है, तो जैसे आपके पास है ब्रासिका, ठीक है, सरसों का पौधा है, छोटा सा पौधा ले जाना है और उसकी स्टेम को काट करके देखना है।
क्योंकि वो सॉफ्ट होती है, उसको आप कट कर सकते हो। नाउ आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो आपने अब क्या करना है, आंसर देना है। आर ऑल द सेल सिमिलर इन द स्ट्रक्चर? क्या सारे के सारे सेल आपको एक जैसे दिखते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल कैन बी सीन? कितने तरीके के सेल आपको इसमें दिख रहे हैं? कैन वी थिंक ऑफ रीजन वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप ऑफ सेल? तो क्या बता सकते हैं क्यों इतने अलग अलग तरीके के सेल इसमें होते हैं? We can also try to cut section of plant roots. We can even try cutting the section of root, stem, different plants. तो अलग अलग प्लांट के रूट है, स्टेम है, लीव्स इवन, ठीक है, और इवन नीडल्स, उनकी भी आप सेक्शन कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो पहला जो क्वेश्चन था, क्या सारे सेल सिमिलर है? नहीं, सारे सेल सिमिलर नहीं होते हैं, सारे सेल डिफरेंट होते हैं, हर एक सेल डिफरेंट होता है। और उसके साथ कितने तरीके के सेल आपको इसमें दिखाई देते हैं? अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है तो आपको ये सारे रीजन अच्छे से दिखाई देंगे, पर आपको जो है पहले उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो रीजन है वो कौन से सेल का है। ठीक है, तो अगर आप देखते हो उस सेक्शन को माइक्रोस्कोप के नीचे, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सबसे बाहर वाली लेयर दिखेगी, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। पतली सी लेयर होती है, क्यूटिकल बोलते हैं। और इसके ऊपर जो है इस तरीके से जो आपके सिंग की तरह स्ट्रक्चर दिखते हैं, दीज आर द, अगर रूट है तो राइजोम बोलेंगे। ठीक है, और अगर आपका स्टेम है तो इसमें ये जो है आपके जो इसकी बार्क होती है उसकी आउटग्रोथ हो सकती है। ठीक है, तो इसके नीचे है एपिडर्मिस। तो सबसे पहली जो लेयर होती है दैट इज द एपिडर्मिस। ठीक है, क्यूटिकल भी पतली सी लेयर होती है, मतलब क्यूटिकल एपिडर्मिस को कवर करती है। और उसके नीचे आता है कॉलन काइमा। तो कॉलन काइमा के जो सेल होते हैं वो गोल गोल होते हैं। ठीक है, और उसके नीचे आता है पैरन काइमा। पैरन काइमा के जो सेल होते हैं वो कॉलन काइमा से थोड़े बड़े होते हैं और इनके बाहर थोड़ी थिकनेस होती है। और उसके नीचे आता है फ्लोएम। तो फ्लोएम के जो सेल होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और फ्लोएम के नीचे आता है आपका जाइलम, और जाइलम के नीचे आता है आपका वॉस्कुलर बंडल। तो ये जो हर एक सेल है वो आपके अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये जो जाइलम के सेल है, यहाँ पर जाइलम इधर अंदर की तरफ दिया है, दिस इज द, ये भी फ्लोएम है और ये जाइलम है। ठीक है, ये जाइलम है। ठीक है, तो ये वॉस्कुलर बंडल जो बोलते हैं ना, वो जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला करके वॉस्कुलर बंडल बोला जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू? तो क्या होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू? किस तरीके के होते हैं? जो कुछ लेयर होती है सेल की एपिडर्मिस के नीचे, जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू की होती है। पैरेन्काइमा जो है मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सबसे सिंपलेस्ट परमानेंट टिश्यू है? दैट इज द पैरेन्काइमा। और ये कंसिस्ट करता है अनस्पेशलाइज सेल विद द थिन वॉल सेल, थिन सेल वॉल। तो इनमें जो है पैरेन्काइमा में क्या होता है, बिल्कुल पतली सी वॉल होती है। दे आर लिविंग सेल, और ये क्या होता है, लिविंग होते हैं। और यूजली लूजिंग अरेंजमेंट, मतलब इनके बीच में गैप होता है। दे आर यूजली लूजली अरेंज्ड एंड दे आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम। तो इनके बीच में जो है ना स्पेस होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा पर इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाली जो पिक्चर है ना, ये पैरेन्काइमा सेल। तो देखो ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है, तो ये जो स्पेस है ये पैरेन्काइमा सेल का है। दे आर यूजली लूज अरेंज्ड एंड दे आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम एंड आर फाउंड इन द टिश्यू एंड दिस टिश्यू जनरली स्टोर द फूड। तो ये जो टिश्यू होते हैं जनरली क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये जो सेल होते हैं ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। अगर मतलब उनमें पैरेन्काइमेटस टिश्यू में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो इन पैरेन्काइमेटस टिश्यू को बोलेंगे हम क्लोरेन्काइमा। ठीक है, क्यों बोलेंगे क्लोरेन्काइमा? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट है। इन एक्वाटिक प्लांट, जो पानी के अंदर रहते हैं प्लांट्स, लार्ज एयर कैविटी उनमें प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमा सेल के अंदर, जो हेल्प करता है उसको फ्लोट करने में। ये जो पैरेन्काइमा होते हैं इनको बोलते हैं एरेन्काइमा। एरन क्यों बोला गया? एयर शब्द से निकला है एरेन्काइमा, मतलब उनके बीच में एयर स्पेस होता है, तो उनको बोलेंगे एरेन्काइमा। तो देखो पैरेन्काइमा में कॉलेन्काइमा भी होता है और एरेन्काइमा भी होता है। कॉलेन्काइमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। एरेन्काइमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसमें एयर भरी होती है।
जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट की वो अनदर परमानेंट टिश्यू की वजह से होती है, उसको बोलते हैं कॉलेनकाइमा। तो देखो अब एक और टर्म आ गई कॉलेनकाइमा, ये था क्लोरेनकाइमा, ये है कॉलेनकाइमा। तो ये कॉलेनकाइमा बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट शो बेंडिंग ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक द टेंड्रिल स्टेम ऑफ द क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग इट। तो क्लाइंबर जो होते हैं, जो बेलें होती है जो ऊपर की तरफ जाती है आपकी, नीचे की तरफ लटकती है, तो उसमें जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इन कॉलेनकाइमा सेल की वजह से होती है। इट आल्सो प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट, तो इसके साथ ही मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इज इन द लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, जो लीफ स्टॉक होती है, जो लीफ की जो स्टॉक है आपने देखी लीफ की जो डंडी होती है ना एपिडर्मिस के नीचे, तो इसमें भी ये पाए जाते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, तो ये जो सेल्स होते हैं ये लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड लंबे होते हैं, इरेगुलेटेड होते हैं और थिकन एट द कॉर्नर। तो ये कैसे होते हैं, थोड़े थोड़े मोटे होते हैं कॉर्नर से, ठीक है। तो यहाँ पर बी पार्ट दिया है ये, तो देखो इसको कोने कोने से थोड़े इसमें थिकनेस दिख रही है, तो ये कॉलेनकाइमा सेल्स है। एंड दिस इज वेरी लिटल इंटर कैलरी स्पेस, तो इनके बीच में जो है बहुत थोड़ा सा इंटर कैलरी स्पेस होता है, ठीक है। इंटर कैलरी स्पेस होता है यहाँ पर, तो बहुत थोड़ा सा होगा इंटर कैलरी स्पेस, ठीक है। Yet another type of permanent tissue is the sclerenchyma, तो एक और तरीके का परमानेंट टिश्यू होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ये जो टिश्यू होते हैं ये एक बनाते हैं हार्ड और स्टिफ पार्ट, मतलब अगर आपका प्लांट का जो पार्ट है वो हार्ड है और स्टिफ है, ठीक है, तो वो बनता है स्क्लेरेनकाइमा से। वी हैव सीन द हस्क ऑफ द कोकोनट, कोकोनट देखा है, उसका जो बाहर वाला जो बाल की तरह होती है स्ट्रक्चर, वो देखी होगी आपने, उसको बोलते हैं हस्क। इट इज मेड ऑफ द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर डेड, तो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, और उनकी जो वॉल्स होती है वो थिकन होती है, क्यों, लिग्निन की वजह से। और दे एंड ऑफन द वॉल्स आर सो थिक देट इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, तो उनकी जो वॉल्स होती है इतनी थिक होती है कि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। दिस टिश्यू इज जनरली इन स्टेम, तो ये टिश्यू कहाँ होते हैं, जनरली स्टेम या तने में होते हैं। अराउंड वॉस्कुलर बंडल, वॉस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम के बाहर भी होते हैं। इन द वेन ऑफ लीव्स, जो लीव्स है उनकी वेन में भी हो सकते हैं। हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड एंड नट्स, तो जो सीड है, नट है, आपने को इसको वॉलनट खाया तो वॉलनट का शेल कितना हार्ड होता है, तो वहाँ पर भी ये होते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ द प्लांट पार्ट, तो प्लांट के जो पार्ट है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है लॉन्गिट्यूडनल सेशन ये वाला, ठीक है। तो ये आपका स्क्लेरेनकाइमा के दिए है दोनों ये, ठीक है। अगर आप इस साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, अगर इसको कट करके देखोगे तो इस तरीके का दिखेगा। तो इसमें क्या होती है, वॉल लिग्निफाइड होती है, लिग्निन इसमें होता है जिसकी वजह से ये हार्ड और स्टिफ होता है। ओके, तो 6.3 एक्टिविटी, फ्रेशली प्लक्ड लीफ लेनी है आपने रोइयो की, आपने इसको सर्च करना है, रोइयो की लीफ आपको दिख जाएगी, ठीक है। और स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग द प्रेशर, तो आप इसको जो है फोर्स भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और खींच करके भी इसको तोड़ सकते हैं। वेल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच जनरली सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम द कट। तो आप देखते हैं जैसे आप अनियन लेते हैं तो इस तरीके से हम उसको कट करते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप उसको आगे करेंगे, जैसे आपने मटर का छिलका कभी निकाला होगा तो उसमें से कई बार पतली सी स्किन निकल जाती है ना, तो उस तरीके से आपने इसको करना है। ये जो पील होती है इसको निकालना है आपने, पैट्री डिश में इसको रखना है और उस पैट्री डिश में पानी भरा होना चाहिए, और आप आपने उसको उठाना है और उसके ऊपर जो है सैफरानिन डालनी है और वेट करना है आपने कुछ मिनट के लिए, और फिर आपने उसको स्लाइड के ऊपर जो है ट्रांसफ़र करना है। जनरली प्लेस कवर, फिर आपने उसके ऊपर कवर स्लिप डाल देनी है, फिर आपने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है तो आपको क्या दिखेगा, ठीक है। वट यू ऑब्जर्व इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको कैसी दिखेगी, उस आउटर मोस्ट लेयर को बोलेंगे एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस यूजली जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। प्लांट जो लिविंग होते हैं, in some plants living in very dry habitat, the epidermis may be thicker since the protected against the water loss in critical condition। तो जो आपके गर्म एरिया में रहने वाले प्लांट होते हैं उनमें जो एपिडर्मिस होती है वो बहुत मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, क्योंकि ये जो है अंदर से जो लॉस होना है वाटर को उसको कंट्रोल करती है, मतलब पानी को बाहर नहीं जाने देती है, ठीक है। जनरली ये पतली होती है। जो एंटायर सरफेस है प्लांट का उसमें आउटर कवरिंग एपिडर्मिस कहलाती है,
और ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट के सारे पार्ट्स को। एपिडर्मिस सेल जो होते हैं ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफर सिक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। तो जो एपिडर्मिस सेल होते हैं वो जो एरियल पार्ट जो हवा में पार्ट होता है ना, उसमें वैक्स सीक्रेट करता है और वाटर रेजिस्टेंस लेयर उसमें होती है आउटर सरफेस के ऊपर। मतलब ऐसी कवरिंग होगी, इस तरीके की एक लेयर होती है, अगर पानी उसके ऊपर गिर जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो एकदम से फिसल जाता है। ठीक है, मतलब वो वाटर रेजिस्टेंस होती है। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन against the loss of water, mechanical injury and invasion by the parasitic fungi, since it has a protective role to play. Cell of the epidermis tissue form a continuous layer without intercellular spaces. तो वो जो वाटर लॉस को कंट्रोल करती है, मैकेनिकल फंक्शन करती है, और पैरासाइटिक अगर फंजाई है या बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर करना चाहते हैं तो उनको भी किल करती है। तो इस तरीके से ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है एपिडर्मिस। ठीक है, और ये जो कंटिन्यू लेयर होती है इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। मोस्ट जो एपिडर्मिस सेल होते हैं रिलेटिवली फ्लैट होते हैं वो ज़्यादातर। ठीक है, often their outer and side wall are thicker with the inner wall। तो जो साइडर वॉल होती है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू इनर वॉल। ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स देयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। तो लीफ के ऊपर भी हम अगर एपिडर्मिस है उसके ऊपर हम देखते हैं कि वहाँ पर पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे हमारे स्किन के ऊपर होता है ना छोटे छोटे पोर, तो वैसे ही उसमें भी होते हैं। इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो अगर आप एपिडर्मिस देखोगे तो इस तरीके की दिखेगी और इनके ऊपर इस तरीके के छेद दिखेंगे, जैसे पाउट बनाया हुआ है ना इन्होंने, बस वैसे दिखते हैं। तो ये जो छेद होते हैं ये इनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये जो आपके पाउट जैसी स्ट्रक्चर बनी है लिप्स जैसी, तो इनको बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, स्टोमेटा आर एनक्लोज बाय टू किडनी शेप्ड सेल इज कॉल्ड द गार्ड सेल। तो इनको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। ये नेसेसरी होते हैं, क्यों? क्योंकि ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। एटमॉस्फेयर के साथ जब गैसेस एक्सचेंज होते हैं तब ये हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ ट्रांसपीरेशन जो होती है, लॉस ऑफ वाटर होता है, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो इस तरीके के जो आपके गार्ड सेल है वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कितने तरीके के जो है टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में आज हमने पढ़ा, जिसमें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।